वेलकम बैक टू हंसना मना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज भी मेरे मेहमान हैं शोएब अख्तर। 15 अगस्त है आज, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहमान शोएब अख्तर ना हो। शोएब भाई एक बात बताइए, 99 का जब वर्ल्ड कप आया और आपको वर्ल्ड कप के लिए बुलाया गया, फाइनली सिलेक्ट हो गए आप। अच्छा, आपका जो पूरा आपने बताया भी कि आपका जो पूरा रन अप, आपकी बॉलिंग, आपकी सोच, इट्स ऑल सिनेमा प्लांट, ठीक है, सिनेमा है पूरा, और हमको लगता भी था। मगर जब इतने बड़े स्टेज पर बंदा जाता है, आप यू आर स्टिल यंग, अभी भी हैं, उस वक्त तो बहुत ही यंग थे, और जब बंदा जाता है ना तो वो एक नर्वस होता है। मैं वर्ल्ड कप पे हूँ, मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि अगर मैं बुरा परफॉर्म करूंगा तो माय करियर वुड फिनिश राइट हियर। इतने बड़े रन अप और आ रहे हैं भागते हुए, कुछ तो नर्वस, कभी तो नर्वस हुए होंगे यार, कभी डर ही नहीं लगा आपको? तो अच्छा, ये नेचुरल है या यू हैव डेवलप्ड दिस स्किल? अगर डेवलप की तो कैसे की, हमें भी बताएं, हम भी नर्वस ना हो फिर। हर रोज डर से लड़ता हूँ। डर से लड़ते हैं आप? लड़ता हूँ। कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ऊंचाई का डर है तो आप कैसे लड़ेंगे? ऊंचाई पे चढ़ के देखूंगा, हर खौफ में कूद जाएंगे जिससे? हर खौफ को महसूस करके देखूंगा, हर प्रेशर को लेके देखूंगा। याद रखिए, स्ट्रेस बुरा नहीं होता। लोग आजकल कहते हैं ना कि यार हमें बैठ के आराम से मसाज करानी चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए। ओ भाई, स्ट्रेस में वो मसल काम शुरू करते हैं जो कभी एक्टिवेट हुए ही नहीं। आपसे पैनिक कर, स्ट्रेस ले, और कोशिश कर, क्राइसिस मैनेजमेंट में घुस। सही बात है। जब तक तू अपने आप को प्रेशर के सामने रखेगा नहीं तो टेस्ट कैसे होगा? सही बात है, सही बात है। जब तक तू अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करेगा प्रेशर के सामने, बनेगा कैसे? अब लाख का क्राउड लाओ तो मुझे ज्यादा मजा आता है। अब देख मैं कितना कंफर्टेबल बैठा हूँ। आम क्रिकेटर जैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं तो भुगता हूँ। जब आप देखते हैं ना बड़ा क्राउड, आप बड़ी स्टेज, अब उतने बड़े हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, लोग श्रिंक हो जाते हैं। क्यों? डर के, कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं। हारने के डर से परफॉर्म ना कर। बात पता क्यों परफॉर्म कर। मैं तुझे सच बताता हूं, प्लीज। आज ये मैंने कभी नहीं की। मैं एक्चुअली अपना खुद का मजा लेता था। पूछ कैसे? बाल उड़ रहे हैं, पसीना आ रहा है, माहौल बन रहा है, बैट्समैन खड़ा हुआ है, अबे खौफ उसको चढ़ा हुआ है, अबे पहुंच जा भाई, अबे आ जा भाई, इधर मारेगा, मार, जल्दी खत्म कर, जो भी करना है जल्दी कर यार। तो मैं अपना मजे पे आ रहा हूँ, क्राउड शोर मचा रहा है, मैं अपना सिनेमा ऑन किया हुआ है। अब क्राउड एडेड वैल्यू है। सही है, देख रहे तो देख रहे। हाँ, और उनकी क्रेडिबिलिटी को मत कभी हर्ट करी। सही बात, बहुत इन सही। सारों से पूछ, कभी मुल्क को बेचा नहीं, ये तो कभी इनको लगा हो कि ये भाग के आए, ये आउट करने के लिए नहीं जाएगा? कभी ये इनको लगेगा आज तक कि आज दिन तक ये बात जो करेगा इस पे ये हटेगा पीछे? नहीं, कभी नहीं हटूंगा। ये तो बात है। तो मेरी क्रेडिबिलिटी और इनकी क्रेडिबिलिटी को मैं साथ जोड़ता था और भागता था और उसको इवेंट बनाता था। बहुत अच्छी बात। और फिर जब वो आउट होता था, ये बात आपने शोएब बहुत अच्छी की कि जब भी आप बॉलिंग करा रहे होते थे ना, लगता था यार ये बंदा विकेट लेने जा रहा है। ये अभी कमी लगती है, अभी हमें नहीं उतना यकीन होता है नहीं होगी, बस ये सेट कर देंगे। यार इन बच्चों का कसूर नहीं है, मैं इन बच्चों का कसूर नहीं मानता। कसूर है फिर T20 का, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, बट ये इस एरा में पैदा हुए हैं जहां इनको तालीम ही 4 ओवर की मिली है। मुझे तालीम मिली थी 40 ओवर की, बिल्कुल मिली थी दिन की, तो मैं फर्क ब्रीड था। आज तुम टेक्नोलॉजी और T20 हटा दो, ये बच्चे दोबारा बैक टू द बेसिक जाएंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, पैसा कहां से कसूर नहीं है। और देख ताबिश, भूख नंग जो है ना, ये बड़ा कुछ करा लेती है आप। ये बात तो ठीक है। ये भूख नंग बुरी चीज नहीं है। बुरा वक्त बुरा नहीं होता, ये बुरे को बुरा लगता है। जो अच्छा आदमी होता है वो इससे निकलना सीखता है, एनालिसिस करता है, आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है। Those people who never say no to the growth, they always imagine, they always vision themselves standing on the top of the ladder. True. अब इस रैकेट में तो नहीं, यहाँ पे इस रैक में तो नहीं यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। सही बात है। अल्लाह ने ये गिफ्ट दिया है तुझे एवेलुएट करने का, तो तू आगे जाना। और लोग कहते हैं यार ये छोड़ रहा है। ओ भाई, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे विजन बता रहा हूँ कि अगर मैं मोरगा के गांव से, जहां से मुझे 3 मील चल के आना पड़ता था, 10 मील भाग के ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था, फिर वहां से मुझे 3 मील फिर भागना पड़ता था, 4 घंटे बॉलिंग करनी पड़ती थी, अगर वो कह रहा है मैंने स्टार बनना है तो वो छोड़ रहा था। और पता क्यों कहती थी? और पता कौन था मेरा मुखालिफ? पूछ मोहल्ले की औरतें। जब मैं निकलता था 12 बजे, ओए पागल कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरी ये बायोपिक में लिखा हुआ है। मुझे कहती है ये देखे पागल को, ये जून जुलाई गर्मी में 12 बजे निकल पड़ा है। मैं कहा खाला
ये आपने बदतमीजी रोकनी नहीं जब तक मैं स्टार ना बन जाऊं। अच्छा, उन्हें मोटिवेट कर रहे हो। उन्होंने कहा 4 ओवर मिला ली। मुझे 4 ओवर होगी और 4 का एक कोना होता था, 4 ओवर मिल गई, 8 होगी, 8 से लेके 12 होगी। तो पता मोहल्ले में जो पता है ना कितनी कि जो काम काज करके हस्बैंड को बेच के आपके ऊपर लग जाती थी। तो वो बैठी होती थी कि अब ये निकलेगा। अब मेरी माँ पीछे मसले बैठ जाती थी। अब मैं गालियां खाता हुआ मोहल्ले से निकलता था यूं यूं करते हुए, हाँ ठीक है। और मैं एक्चुअली मैं सबको सच बात बता रहा हूँ। वाह, मैं गालियां खाते हुए निकलता था। ये पागल है, ये कहता है इमरान खान बनेगा, ये कह रहा है वकारीनस बनेगा। मैं तुम्हें सच स्टोरी बता रहा हूँ। ये इसमें कोई एक ऐसी बात नहीं है। मेरे मोहल्ले में जाओ, सी लाइन है, मोरगा, वहां पे जाओ, ये सारी बैठी होती थी औरतें। अभी भी गालियां दे रही हैं। नहीं नहीं, हाँ यार, पागल शोएब अख्तर का इंटरव्यू करते हैं। तो मैंने कहा जी आपने गालियां नहीं रोकनी जब तक मैं स्टार न बन जाऊं। कहती तो कैसा आदमी, तो बुरा नहीं बनाता मेरी बातों का। उनकी जन्नत खराब कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, मैं क्यों बुरा बनाऊंगा, आप ही तो है मुझे चला रही हैं। अब सोच का फर्क देख, एक बंदा मेरी जगह होता तो गिर जाता, अफसोस करता, रोता। उनको रिवर्स गालियां देता। तो मैं, हाँ तू पागल। मैं नहीं, मैंने वो गालियां बचा कर रखी थी फील्ड के लिए। वो गालियां मैंने फील्ड के लिए बचा कर रखी हुई थी। मैं जाता था, करता था, वापस आता था 10 बजे। तो मेरी माँ तभी मसले में बैठी होती थी। तो दुनिया में यार सबसे कीमती चीज़ ना माँ है, बहुत कीमती चीज़ है। अगर वो आपके पास है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं जिंदगी तो में। भाई हमारी अम्मी भी ऐसी हैं, आपकी अम्मी तो दुआएं मोटिवेट। हमारी अम्मी ना वो हकीकत जानती है हमारी। तो हमें, हमारे पाकिस्तान का बड़ा मुमताज़ तालीमी इदारा है IBA कराची में, तो उसने बहुत कम लोगों को एक्सीलेंस अवार्ड दिए अपने एलुमनस जो उससे पढ़े हैं फारिग तहसील। मुझे भी दिया और काफ़ी बड़े लोगों को मेरे साथ भी मिल रहा था। तो जब मैंने अम्मी को बताया अम्मी मुझे IBA एक्सीलेंस अवार्ड दे रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा अरे बेटा मुबारक हो, मगर IBA पे ये वक्त आ गया। रिवर्स क्राउड पे चलेंगे इनके पास। बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले किसके पास है भाई? माइक देना, भाई के पास है। माइक करीब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम बिलाल हाशमी है। बिलाल हाशमी आपका नाम? जी। क्या करते हैं बिलाल आप? और मैं भी आपकी तरह इंजीनियर ही हूँ। उतनी बुरे? नहीं, इंजीनियर उतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन शायद एक्टिंग में शायद आपसे बहुत बुरा होऊंगा। मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को फिटनेस पे क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 100? फिटनेस में मैं शुएब भाई शायद यहाँ आप ना बैठे होते तो शायद कोई 70-80 कर देता, लेकिन बावजूद इसके कि मेरे घुटने ठीक से काम कर रहे हैं, मैं अपने आप को कोई 50-60 से ज़्यादा रेट नहीं कर सकता शुएब भाई के सामने। मुख्तलिफ कमजोरियां हैं आपके अंदर। जी। अच्छा ये बताइए, शुएब भाई आए हुए हैं, कोई सवाल है आपके पास? जी जी, मेरा शुएब भाई से सवाल है। शुएब भाई, आपके बारे में एक बहुत मशहूर वाक़या है जो वीरेंद्र सहवाग ने बयान किया है कि मैं और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और वो कोई 190s में बैटिंग कर रहे थे, तो शुएब अख्तर जो है वो मुझे बार बार बाउंसर कर रहे थे और बार बार मुझे वो कह रहे थे ऐसा कि कुछ भी नहीं होगा। मैं जी जी मैं इस पे कंप्लीट कर लूँ ज़रा। तो वो बेसिकली कि वो बार बार मुझे कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं, वो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बाउंसर किया, उन्होंने हुक मार के छक्का मार दिया और मैंने फिर कहा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो एक तो ये बैकग्राउंड है इसका बेसिकली। तो उनका ये कहना था, एक दो शोज़ में उन्होंने ये कहा कि शुएब अख्तर जो है वो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। हालांकि ये उनकी अपनी जो ये उन्होंने किस्सा सुनाया है, ये उनका अपना फेंका हुआ किस्सा है, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कोई एक 6 भी नहीं मारा आज तक। ये फैक्ट है, ठीक है। वनडेज में उनके काफ़ी छक्के हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बावजूद इनके कि उनकी 2 सेंचुरियां हैं, काफ़ी 50s हैं। गूगल कर लेता हूँ, एहतियात से आप लोग बात करो। जी जी, श्योर 100% श्योर। तो अब वो खुद तो एक बहुत बड़े फेंकू हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि शुएब अख्तर का नाम देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताऊं। हाँ आप लोग वीरेंद्र सहवाग जो है ना एक बहुत अच्छा इंसान है, सही। मैं आपको सही जनरली बात बता रहा हूँ, और वो एक बहुत मददगार इंसान भी है। सही। और रीज़न वाई कि जब भी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है ना तो वो हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता है। अच्छा, ही इज़ दैट गुड। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, नहीं आई एम श्योर। बट अगेन उनका भी मेरे वाला प्रॉब्लम है, हम जब दोनों टीवी पे आते हैं हमें कुछ हो जाता है। हम कुछ ना कुछ कह देते हैं। अच्छा शुएब भाई, हाँ जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 27 इनिंग्स खेली है सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में, और नंबर ऑफ सिक्सेस 0। अच्छा नो, तो आपको नहीं मारा उन्होंने? नहीं नहीं मारा। मुझे छक्का मारा सचिन ने
टेस्ट में नहीं मारा, वनडे में वनडे में मारा है वो तो One day 2003 के वो तो वर्ल्ड कप बड़ा में जो मशहूर मारा था ना। भाई मैं देखो एज ए क्रिकेटर, जैसे अब जब रेट करेंगे ना हम क्रिकेटर, जी जी तो बीसी लारा, सचिन, रिकी पॉन्टिंग, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। हाँ। सही ठीक, BC लेकिन लारा मैं अच्छा था। आउट ऑफ इन सारों में इंजमामुल हक को भी डालूंगा, हाँ हाँ और जहीर अब्बास भी बेशक। भाई को भी डालूंगा, जाहिद भाई को भी डालूंगा, यूसी को भी डालूंगा, ठीक है। और ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। बाकी इस तरह तो बहुत लंबी लाइन है, जैक कैलिस हो गया, बेशक। एबी हो गया, विराट हो गया, रोहित शर्मा मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है, गंगुली भी आपको अच्छे लगते हैं? सौरव मेरे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा कप्तान था, बंदा बहुत अच्छा, बंदा भी अच्छा, बंदा बहुत decent अच्छा आदमी, decent बहुत, नहीं यार विजनरी आदमी है, अच्छा बहुत विजनरी आदमी है। वो ना होता तो इंडिया टीम कभी हमसे आज तक जीत नहीं सकती। सही कह रहे हैं, वहीं से उसने तो ही ये बिलीव सिस्टम डाला। लेकिन मैं देखता हूँ जो मैच विनर था ना, सुरेंद्र सहवाग, युवराज, ये बाकी जो लड़के थे, तो ये सौरभ ने लाए, लेकिन सचिन ने हमने कुटा बड़ा हुआ है, यस यस बहुत कुटा हुआ है उसने, लेकिन ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर माई नॉलेज, फॉर माई पर्सनल ओपिनियन में ना, सचिन और मेरा बैटिंग का स्टाइल वो एक जैसा है, हमारी क्लास भी एक जैसी थी, पर फर्क 40,000 रनों का है। सिर्फ मसला ये है। शुएब भाई, देखने की जहां तक बात आई ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये आप क्योंकि विजनरी बातें करते हैं और हमारे यहाँ मोस्टली एवरेज थिंकिंग होती है लोगों की, तो लोग समझते हैं यार क्या है यार, इतनी लंबी लंबी ये वो। तो हमें एक किस्सा सुनाया है क्रिकेटर ने हमारे शो वो में, मैंने देखा है, झूठ, वो भी हकीकत नहीं वो नहीं है। हम मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे। मेरे, नहीं बॉलीवुड के, हाँ, हाँ। जो थोड़े मेरी तरह दिखते किस्सा हैं। सुना दूं? नहीं सुना। ठीक है, तो एक्चुअली हम आईपीएल में खेल रहे थे, मैं अब बताऊंगा नहीं नाम, ठीक है। बुरा लगता है, मैं खवातीन का नाम आज तक जिंदगी में लिया। तो हम थे पार्टी में थे, तो मैं उनको छोड़ के आया, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बाहर से फ़ोन किया कि चली गई हैं, घर पहुंच गई हैं। मैं छोड़ आया हूँ, घर पे जा रहा हूँ, अब तू भी घर जा। हाँ जा। मैंने कहा मैं चला गया, फिर मैं मन्नत चला गया, हाँ फिर मैं वहाँ से आगे चला गया। अच्छा, अब बॉम्बे हूँ, मैं हूँ, तो फिर मैं तो रात को जाहिर नहीं बात रुक है, सकता आप ना बाहर। तो फिर हमने खाना वाना खाया सारा, हमारी बहुत क्लोज दोस्ती थी, ठीक है, ठीक। आज भी है। और जब मैं हमारे जहाँ जिस गांव से आता हूँ, हम वहाँ पेंडू को पेंडू नहीं बोलते, शीदा बोलते हैं। मैंने अब शीदों को सुनाया ना, तो शीदे पागल हो गए, नहीं पाए ना, किस तरह हो सकता है, हाँ, जाहिर बात समझो ना। है। तो शीदे को नहीं समझ लगी, सही बात। ठीक है, सीधा अच्छा हुआ सीधा अपने हिसाब से सोच रहा है। अच्छा हुआ आपने मैं क्या, तू सबरीना कैफ स्टेज का ड्रामा नाम नहीं देखिया कर, तू वो छाड़ दे बॉलीवुड। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। इधर आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ क्या करती हैं जॉब में? ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस में। सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब करती हैं? जी। ये बताइए सिद्रा कि आप फिटनेस में अपने आप को क्या रेट करेंगी? 70। 70% आप फिट हैं? जी। कुछ करती हैं आप? जिम विम जाती हैं, साइकिलिंग वाइकलिंग, जॉगिंग जी। वॉगिंग, ये सब करती हैं आप? जी माशाल्लाह। सब करती तो हूँ। फिर 30% कहाँ रह गए हैं आपके? बस वो थोड़े से होते हैं ना, फ्लॉज होते हैं जिनको हम कवर अप नहीं कर सकते। ठीक बात है आपकी, सही बात है। तो कोई सवाल है आपके पास? सवाल नहीं है, बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसको कह रही हैं? इनको कह रही हूँ, ताबिश आसमी। क्योंकि मेरा क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहली दफ़ा लाइव देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। दोबारा कहिएगा। क्रिकेट से मेरा कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने शोएब अख्तर को पहली दफ़ा लाइव देखा है तो बहुत अच्छा लगा है, और ताबिश हाशमी को भी। पहली दफा नाम मेरा कब सुना था? नाम कब सुना है? बचपन में आपके मैचेस झूठी, वगैरह देखते देखती हैं? रही है। ये नहीं, फैमिली देखती होती है। ये गन्ने हो ही नहीं गन्ने सकता। वाले ने बताया इनको, गन्ने वाले ने और तांगे वाले ने, यार एक शोएब अख्तर सी। अच्छा ये बताइए कि सिद्रा, क्रिकेट का शौक नहीं है आप? नहीं बिल्कुल तो किसी स्पोर्ट्स का तो शौक होगा आपको? नहीं, लाइक देखने की हद तक है। जब जैसे हमें भी रिसेंटली देखने का शौक है, हमको तो जाके पकड़ लेते थे बैट्समैन, देखते रहते। फुटबॉल देखने का शौक है बस। तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपका फुटबॉल में? वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, रोनाल्डो। रोनाल्डो जी। ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया उन्होंने। तो भैया फुटबॉल का शौक है आपको? आप तो अच्छा, ये तो मैं पूछना ही भूल गया। हाँ, भाई क्रिकेट पे आपको अबूर हासिल है, आप क्रिकेट एनालिसिस करते हैं, सबको लगता है जियो से स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगा कि जियो से ये काम हमने जियो से स्टार्ट किया था एनालिसिस का।
तो जियो को स्टार्ट हमने करवाया था। बस ये कर हाँ, ये कर- व्यूअरशिप हमने दिलवाई थी। हाँ, हाँ। ये उल्टा तुम बोल रहे हो। नहीं नहीं मैं ऐसे ही कहो, तुम तो जॉब कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा ना। जियो को आपने चलाया, आपने ऑन किया इसका बटन। मुझे ये बताइए कि फुटबॉल में भी आप बैठे हुए थे इस साल वर्ल्ड कप के अंदर? यार मेरा एक दिन की पेरेंट्स रहती थी, तो उन्होंने कहा जी फुटबॉल में कर दे, मैं कर देता हूँ। आप मना नहीं करते? मैं मना नहीं करता किस चीज़। अच्छा, फुटबॉल में इंटरेस्ट है आपका? फुटबॉल में आप भी रोनाल्डो फैन है या मेसी फैन है? ये एक बड़ा एक डिवीजन है वैसे। नहीं यार देख यार, बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड इज हैज टू बी CR7। ये तो है। बिगेस्ट फुटबॉलर इन दिस वर्ल्ड हैज टू बी, सुन लो पूरा सुन लो। R9। R9 ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। नजारियो, रोनाल्डो नजारियो। बट जो फ्रीक ऑफ द नेचर है वो मेसी है। हाँ, उसकी स्टोरी थोड़ी आप जैसी है। ठीक, हाँ नहीं वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है यार। नहीं, उसकी मैं भी फ्रीक हूँ। फिजिकल उसका फिटनेस है नहीं यार, उसका फिटनेस, मेरे में फिटनेस नहीं थी। मसले उसके भी थे ना बचपन में। यार मसले थे, लेकिन उसको दर्द नहीं है ना जिस्म में। हाँ, ये तो मेरे दर्द थे। यही तो दर्द ना होता ना तो फिर देखता ताबिश। फिर दूसरों को होता। हाँ वो आज भी है। हाँ, तो मसला ये है कि बट यू नो रोनाल्डो इज अ ट्रेन्ड प्रोडक्ट। हाँ, मेसी बट इसकी स्किल मेसी जितनी नहीं, लेकिन इसकी विल्स मेसी से बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात। 1000 गोल, यस, ठीक है, ऐसा तो। 5-6 बैलन डोर, मेसी के 8 बैलन डोर। और क्या फीफा ने मजा लिया है इन दोनों को बेच के। सही बात है, फीफा ने बहुत कमाया इनसे। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला, तुम क्या करते हो? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अरे वेरी गुड यार। ये बताओ, फिटनेस में अपने आप को क्या रेट? मैं अपने आप को 50-60 करूँगा, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो भी कमिंग सून मोड पे अभी बनी नहीं है। कमिंग सून पे, कमिंग सून पे लगाई, बफरिंग हो रही है बॉडी। कितने लाई बॉडी जी कमिंग सून पे? अभी बनी नहीं है ना, अभी जिस्म बना, करते हैं कोशिश। मैंने तो अपनी बेटी के लिए बना रहा हूँ। वाह, मैं तो बेटी के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो अपने लिए तैयार हो ब्रो। हाँ, सवाल पूछ। सवाल मेरा शोएब भाई से है करो। कि हमारा तो कैरियर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी दिल करता है कि यार शादी हो जाए। लेकिन आपका कैरियर तो कब का स्टार्ट हो गया था, और मतलब आपने जो शादी की इनिंग्स है वो बहुत लेट खेली, आपकी शादी बहुत लेट हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे मेरा हीरो था। क्या था? मेरा हीरो खान साहब की भी नहीं हुई थी। हाँ, वो 43 में की, मैंने 40 में की। बस ये यार मैं इतना फोकस था ना, तो सच बात बताऊं, मैं तो खुल के बात बता रहा हूँ कि यार अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है ना, तो मैं किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकूंगा। बहुत अच्छी है, बहुत सही बात। ना मैं बच्चों के लिए टाइम निकाल पाऊंगा, ना बेगम के लिए टाइम निकाल पाऊंगा। मैं जब रिटायर कर लूंगा, हमारा क्रिकेटर था, उसको इंग्लिश जरा कम आती, वो कहता है लटायर। जब मैं रिटायर कर जाऊंगा, समझ गया ना, जो तुम्हें वाकई झूठे सुना रहा था। तो मैंने सोचा यार जब मैं रिटायर कर जाऊंगा ना, तब मैं शादी करूंगा, तब मैं मेरी बच्चों को टाइम दे सकूं, सही बात। मैं उनके साथ खेल सकूं। आज मेरे बच्चे 10-11 साल के हो गए हैं, मैं 10-11 साल मैंने छोड़ा नहीं। जब तक वो 18 के नहीं हो जाते, अपना उनको घुट्टी दे के पिला के, जो सीखा सिखाया पिला के, उनको समझा के, अच्छे बच्चे बना के आज़ाद छोड़ेंगे, उनको अच्छी तरबियत करके फिर दुनिया में छोड़ दिया। अब जाओ, जो और जॉब जो करनी है, तो मैंने कहा तब शादी करूंगा। अदरवाइज मैंने शादियां करियर के दरमियान ज़्यादा चलती हुई नहीं देखी। सही कह रहे हैं। भाई, आपने कहा कि खान साहब ने 40 की उम्र में शादी की, 43 में, 43 में, फिर आपने इसलिए 40 में की, फिर वो 70 की उम्र में जेल गए। हाँ। तो भाई आप इतने अग्रेसिव आदमी हैं, बंदा बड़े से बड़ा चीता जो होता है ना, वो बेगम के सामने नहीं होता चीता। तो आप उस वहाँ पे भी जरा फ्रंट फुट पे रहते हैं, या थोड़ा आप हो गए कि यार नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो मुझे भी झुकना पड़ेगा? यार मैं मेरी ज़िंदगी में ना यार, औरतें जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी और अब मेरी बेटी, मैं जो ख़वातीन के सामने बिल्कुल झुका रहता हूँ। और वैसे भी मैं ख़वातीन के मामले में हमेशा सर झुका ही रखता हूँ। इनसे आप अग्रेशन नहीं दिखाते हैं? नहीं। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। बच्चों के सामने और ख़वातीन के सामने इनको आप अग्रेशन, वेरी गुड। फिर बाकी जड़ा भी है ताड़ी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन। आप क्या करती हैं नौरीन? मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करती अरे वेरी नाइस। फिटनेस में अपने आप को क्या रेट करेंगी आप? हूँ। मैं अब शोएब भाई के सामने तो नहीं आप करूँगी, पीछे सॉरी। करते हैं, पहले मैं बड़ी तुरम खां बन रही थी अपनी तरफ से, लेकिन अब नहीं। मैं वो उनको मैंने ये वाली स्टोरी जो आज सुनी है, उसके बाद आई फील कि मैं नहीं, वैसे तो मैं बड़ी खुश थी कि जी मैं 90% पे जा रही हूँ। अच्छा माशा करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी ऑलमोस्ट क्या उठा के छोड़ती हैं क्या? नहीं, सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ अपनी। मैंने घर पे मैं कोई भी खुद मेड walk कर लेता हूँ। मैंने घर पे कोई मेड नहीं रखी हुई। Mostly कराने के मैं लिए? हाँ मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। शोएब भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी आपके प्रोग्राम का। जब मुझे पता लगा है तो मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं आप पागल हो गई। मैं शायद ख्वाब में सुना है मैंने क्या आप आ रहे हैं और मैं आपको मतलब ऐसे लाइव देख सकती हूँ। तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है आपके सामने, और इवन ताबिश भाई आपके लिए भी बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए ये था कि जब हम लोग अपनी टीनेज में थे आपको तब हम देखते और इतना पसंद भी करते थे आपको, लेकिन ये था कि तब क्रिकेट की एनाटमी इतनी पता नहीं थी। अब जैसे दौर भी ज़ाहिर एडवांस हो गया है, अब आगे बच्चे भी हैं, वो जिस तरह गूगल कर लेते हैं, फ़ौरन से आपके शॉर्ट्स निकाल के वो देख रहे होते हैं, और इस तरह जितना अब आपकी सारी वो उस चीज़ के बारे में पता चला है, तब इतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम अन्य फ़ैन थे आपके। तो मेरा ये क्वेश्चन था, आज जब चूँकि मैं इतनी मतलब जब Excited हूँ, excited हूँ। टीनेज में तो आपसे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब एज ए पेरेंट में आपको जब मिलने मतलब मौका मिला है, अब आप भी माशाल्लाह से पेरेंट हैं, मैं एज ए पेरेंट आपको पूछना चाहती हूँ कि आजकल के दौर के अंदर इज़ दैट पॉसिबल कि हम अपने बच्चों को इस सारे फेज़ में गुजार के, मतलब ना तो वो अब उनकी इतनी विल पावर अच्छी है कोई, जैसे अभी मैं आपकी बातें सुन रही थी, स्ट्रगल के भी मामले में ऑलमोस्ट हद हराम है, ठीक है, और हमारी फोकस भी नहीं है इतना, लेजर शार्प। वो जैसे कि शॉर्ट्स के वो उसमें देख देख के कोई इतनी कंसंट्रेशन नहीं है किसी चीज़ पे। जी मैं समझ गया तो आपकी बात। अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि बच्चों को हम कैसे मतलब प्रमोट करें कि जी हार्ड वर्क भी करो और फोकस्ड भी रहो, और इंशाल्लाह एक दिन आपको रिवॉर्ड मुख्तसर, मिलेगा। बहुत मुख्तसर अच्छा, सवाल, अच्छा। मुख्तसर सवाल। मतलब देखिए बैठे नौरीन बैठे। बच्चों को उनके ज़माने के हिसाब से, उनके मुताबिक, उनके ख्यालात एहसासात के मुताबिक उनको हमने टीच करना है। अगर वो मेरी तरह के वाइल्ड बने, अग्रेशन हो, ताकत हो, पागलपन हो, जुनून हो सकता है जुनून, जिस्म साथ नहीं देगा। अब एक चीज़ की मिसाल देता हूँ, मैंने मिकाइल को खिलाया फुटबॉल, फिर मैंने उसको स्ट्रेचिंग कराई अपने वाली, मैंने उसको ग्रोइन फाड़ दी ए भाई, अपने बेटी की, फिर दूसरे की मैंने हैमस्ट्रिंग फाड़ दी स्ट्रेच करके। तो मैंने कहा यार देखो कोई फट जाएगा, खैर है, ये रस्सी की तरह खुलता है हैमस्ट्रिंग, उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। कहता बाबा आपको कैसे पता? या मैंने कहा यार मेरे 25-30 साल मेडिकल में तो रहा हूँ, तो ठीक है। तो हमारे बच्चों में वो शायद वो स्ट्रेंथ ना हो, शायद वो किसी और काम के लिए पैदा हो, शायद जो उनका बाप क्रिएट कर रहा है टेक इंडस्ट्री, शायद उनका दिमाग वहाँ के लिए बना हो, शायद वो उन काम के लिए हो। तो देखिए हर बंदा अपने टैलेंट के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से पैदा होता है, और हम इस ज़माने के लिए हिसाब से पैदा हुए। तो भाई वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम। आई हैव विद मी द लेजेंडरी शोएब अख्तर। शोएब भाई, एक तो ये बात बताएं कि भाई मैं क्रिकेट फॉलो करता था एक जमाने में, जब तक आप लोग खेलते थे, रिटायर हुए फिर मेरा भी इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन जब मुझे खबर, अच्छा मुझे एक तरह से एक सवाल पूछता, तू सबसे सवाल पूछता है। हाँ देख जब हम खेलते थे हमारी वजह से फॉलोइंग बढ़ी या कम हुई? आपकी क्रिकेट नहीं हम आपकी जब वजह से क्रिकेट की फॉलोइंग बढ़ी थी, बड़ी popularity अब कम ऊपर हो गई। रही है, कम हो रही, श्रिंक हो रही है। अब जो लोग खेल रहे हैं उनकी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? क्रिकेट की नहीं बढ़ी, उनकी अपनी बढ़ रही है, क्रिकेट की कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो विल कुछ नजर नहीं आती ना। मैं आपको इसका मैं आखिर तो में वही बता रहा हूँ ना, तुम नॉट एडिंग वैल्यू टू द क्रिकेट। सच बात कर, यू गाइस एडेड वैल्यू। सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि यू वर नेवर नोन फॉर योर डिसिप्लिन, सबको पता था। झूठ है ये बात। तो सुन, मेरे सवाल तो सुनो ना। नहीं सुनता मैं, तब भी नहीं सुनता था। तो यू वर, ये क्या यार शोएब है, गुस्से में होता है, ये करता है, किसी की नहीं सुनता, आसिफ को बैट मार दिया, इसको ये मार दिया, जो भी था, पड्डेबाजी भी सुनाई दे रही है, एंड नोबडी माइंडेड दैट कि यार ये कर भी रहे हैं तब भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे जो टैलेंटेड हैं, अभी भी टैलेंट है उनके अंदर। उमर अकमल का मैं नाम लूंगा, अहमद शहजाद को भी टू एन एक्सटेंड लोग कहते हैं यार ये डिसिप्लिन वो और चीज़ है, वो और मसले हैं उनके, वो और मसले, वो ये वाला और discipline मसले नहीं है। हैं, ठीक है, और मसले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। याद रखिए दुनिया में जब भी कोई कामयाब आदमी बनता है ना, वो थ्रू डिसिप्लिन ही बनता है।
अच्छा, अगर वो परसिस्टेंट नहीं होगा, डिसिप्लिन और चीज़ है, फॉरगेट अबाउट डिसिप्लिन, अगर वो परसिस्टेंट नहीं होगा और वो एट द जॉब नहीं होगा, ही इज नॉट एट इट ऑल द टाइम, ही विल नॉट गेट दैट फार। सही है, ये ताबिश, तू डिस्टिंक्शन, 5 साल तूने प्रोग्राम किया, तेरे डिसिप्लिन की वजह से हुआ है। ये डिस्टिंक्शन 15 साल अगर पाकिस्तान खेला हूँ तो डिसिप्लिन की वजह से हुआ है। ये बातें जब ये लोग करते थे ना, के पास और कुछ कहने के लिए वो छोर नहीं था। हाँ, कुछ कहना तो है, हाँ, कुछ कहना है, बैड बॉय है, पार्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं उनसे हमेशा ही कहता था कि जो 150 प्लस बॉलिंग है ना आज के ज़माने में जो मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हें आज के बाद नज़र कभी नहीं आएगी दोबारा। ठीक। कहते नहीं 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 बड़ा टैलेंट है। मैं कहा कोई टैलेंट नहीं है, ये जुनून दोबारा वापस कभी किसी में नहीं आना। सही बात। एक बात, दूसरी बात ये है कि इतनी भरमार होगी क्रिकेट की, प्लेयर्स को रेस्ट ही नहीं मिलता। हाँ, तो 6 महीने रेस्ट करें, 6 महीने तेज़ बॉलिंग करें, अब बेचारे एक मुल्क, दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क। अच्छा, बाकी ये सब और मसले हैं। जो डिसिप्लिन के जो मैटर्स थे ना, मैं तो बताऊं, अगर आप बस से लेट हो गए, आप ग्राउंड टाइम पे ना पहुंचे, मैच पे टाइम पे ना पहुंचे, मैच तो टाइम पे स्टार्ट होना ना, हाँ, तो मैच पे लेट पहुंचूं, नहीं मीटिंग में लेट पहुंचूं, नहीं, आप किसी यार पार्टी में ये late नहीं बातें पहुंचे। ये बातें वो करते थे जिनके पास और कोई एक्सक्यूज था नहीं। सही बात। और उनको ये था कि यार वाई इज ही मूविंग सो अप सो फास्ट। अब एक्चुअली जो चीज़ें मैं और करना चाह रहा हूँ, देख यार, तो अभी तक तो तुझे समझ आ गई ये बात, ये नौकरी वाला आदमी नहीं है। नहीं, आपको नहीं रख सकता कोई। मैं एग्जैक्टली मैं नौकरी वाला बंदा नहीं है। मैं आपकी बात आपके फायदे के लिए आपके मुंह पे करूंगा, हाँ, और वो सारी बर्दाश्त आप नहीं कर लें। और एक्चुअली मोहसिन नकवी को मैंने 2-4 दफा उनसे बात की, वो एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान है। सही बात। देख यार, वेयर ही इज एट राइट नाउ एट हिज स्टेज ऑफ हिज लाइफ, वो बगैर अच्छे हुए यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। नहीं पहुंच सकते, ऐसा सही नहीं बात। हो सकता, ये बाय लक बाय फ्लूक ये ऐसा नहीं होता। लेकिन डज ही अंडरस्टैंड क्रिकेट? ऑफ कोर्स ही डजंट। बट डज ही हैव अ टीम? ऑफ कोर्स ही डजंट हैव अ टीम। बट डज ही हैव अ विल एंड अ विल टू फिक्स द पाकिस्तान टीम? यस। बट डज ही हैव द राइट करेक्ट टीम और इज ही बिल्डिंग अ करेक्ट टीम? नो। बट एज अ पर्सन मुझसे पूछें तो मोहसिन नकवी इज नॉट अ बैड गाय। नहीं, मैं तो, वो नहीं है बुरा आदमी। तू बुरा बोल के तो देख। मैं कह नहीं रहा, बुरा बोल के मैं देख कहाँ पाऊंगा। अच्छा, तो भाई कुछ सवाल आते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। उनके, ठीक है। वसीम अकरम एज कैप्टन, वन वर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट है आपके। बिगेस्ट क्रिकेटिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान इज? इमरान खान फॉर सब कॉन्टिनेंट सबसे वियर्ड आदत इन द वर्ल्ड। क्रिकेट आपकी कंटेम्प्रेरीज में, चाहे किसी मुल्क का भी हो, सबसे वियर्ड आदतें किस क्रिकेटर की थी? वेड आड़ते किसकी थी? रजाक। रजी एग्जाम्पल, रजी भाई मासूम आदमी है, सुपरस्टिशियस। नो, 2 लोग हैं। हाँ। सकलैन, सकी भाई, ठीक है। कडली टू डडली, किसी वक्त भी हो जाए कोई पता नहीं। अच्छा, फ्लिप करता था। कब मूड स्विंग्स थे? हाँ, दूसरा करा दिया। रजाक के बेटे आते थे, उसने कोई 4 साल साग खाया है। हाँ, मुझे पता है, साग उन्हें बहुत पसंद है। हाँ, 4 साल साग खाया है। बट ग्रेट ह्यूमन बीइंग बाय द वे, ये तो है। ग्रेट ह्यूमन बीइंग। Yes, yes. तो 4 साल उसने साग खाया, साग ही खाते रहे वो खाता ही रहे। पोपाई देखा होगा उन्होंने, उससे शायद कुछ होता हाँ, हो। बस उन्होंने कहा कि नहीं साग ही चाहिए था। एक दिन लंच से साग नहीं आया, नाराज हो गया। अच्छा, कौन सा बॉलर ऐसा है जिसके साथ आप कभी स्पेल नहीं करना चाहेंगे? क्यों प्रेशर आप बिल्ड कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, ऐसे कम थे आपके साथ? आई थिंक मोस्ट लाइकली मोहम्मद जाहिद उनके साथ आप नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो, या मोहम्मद हाफिज के साथ। हाँ। दे मेक मी लुक ऑर्डिनरी। अरे वाह, बड़ी बात की आपने, अच्छी बात की आपने। अच्छा, कौन सा क्रिकेटर आपके जमाने में, आप सबको स्टाइल का शौक था, शाहिद भाई भी थे, सब थे, लेकिन आपके जमाने में सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लेता था? जो तैयार होने में टाइम को नहीं लगता था वो शाहिद था। वो जल्दी Because he was very good नेचुरली looking. ब्यूटीफुल। हाँ, स्टाइलिश आई थिंक वसीम भाई, वसीम भाई तो काफी स्टाइल, स्टाइलिश, एंड विकी भाई वाज बेटर, तैयारी करते बट समथिंग गॉन रॉन्ग टू हिम आफ्टर लेटर स्टेज। हाँ, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हाँ। तो, अच्छा ये बताइए कि, आई थिंक मोइन खान वाज गुड टू। हाँ वो भी, मोइन खान वाज गुड टू। हाँ, वो भी तैयार अच्छा होते थे। हाँ, लेकिन इस बाकी 2-3 कोशिश करते थे, मैं कहा रहने दे। कंजूसी में सबसे नहीं ज्यादा- मतलब कुछ है ही नहीं ना, तो बल्ला ने रैम नहीं खाया, तो तैयार होने की जरूरत क्या है? हाँ, हाँ, कहते कपड़े तो अच्छे पहन लो शोएबी, मैं कोई फायदा नहीं होना, ऐसे जाया हो रहा। तो कम से कम कपड़े तो पहन दे देते आप। नहीं वो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, इतने डार्क। लोग देख ही नहीं रहे। डार्क कितना था, अरे यार। गाड़ी भी काली ले ली, मैं क्या ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं? कहते नहीं बैठा हूँ बीच में, मैंने कहा नजर तो नहीं
अच्छा, सबसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा किसका था? मोइन भाई का अच्छा, मेरा। सईद भाई का, आपका भी अच्छा था। और सबसे सबसे सेंस ऑफ ह्यूमर जो तुम्हारे शो में लेट आया था 2 घंटे। ठीक है। अच्छा जो तुम पैकअप करके चले गए थे। लेकिन सईद अनवर का भी बहुत अच्छा था। सईद भाई वेरी विटी, बड़ी शरारती, बहुत शरारती। जी जी, शरारती हद दर्जे, आज भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी। आज भी इतनी शरारती हैं। A greatest batsman in the ODI Yes, yes. ever, in Yes, Zamam, yes. No, Saeed hands Anwar, down, hands down. Yusri, Yunus, Jahid bhai, Zair bhai, amazing, amazing, amazing. कौन था जिसको लगता था? अच्छा सवाल क्या था? कौन था जिसको लगता था अच्छा है नहीं, ठंडा था? नहीं नहीं, सवाल पहला कि इससे पहले सवाल सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा सेंस ऑफ यूसी, हाँ उनका अच्छा है। वसीम भाई, वसीम भाई का बहुत अल्लाह अच्छा। माफ, तौबा, बहुत शरारती है भाई वो। तो बताओ, उनसे तो स्टेज ड्रामा वाले हाँ, सीखने आते थे। कॉमेडियन कहते हैं भाईजान, अल्लाह दा माफ। जाज अहमद, वसीम जाज भाई अभी सीनियर। हमें किस्सा सुना रहे थे, किसी टूर पे गए तो उनके तौबा। साथ एक मौलवी साहब बैठ गए, तो मौलवी साहब बैठ गए और उनको बिठाया था स्ट्रेटेजिकली कि यार वसीम भाई को थोड़ा सा सही करेंगे ये। हाँ तो वसीम भाई ने ना मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब सफ़र लंबा है तो ना ये आप गोली खा लें, हाँ इससे ना आपका सफ़र अच्छा गुजर जाएगा सुकून से। वो नींद की गोली खिला दी मौलवी साहब। मौलवी साहब पूरे सफ़र सोते रहे, हाँ, सोते रहे। जब उतरे ना तो खाने का टाइम था, तो वसीम भाई ने हाँ। कि यार मुझे पता है कौन। कहा कि वो मौलवी साहब ने पूछा खाना कब लगेगा, उन्होंने कहा अभी लगने वाला है, आप सो जाए। वो फिर सो गए, तो पूरे सफ़र सोते रहे मौलवी साहब। अच्छा हमारा ना, हम रॉटनेस आइलैंड पे एक था, गए हुए वहाँ पे, एक हमारा एक दोस्त ही होता, टैं 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 करता रहता हर वक्त। ठीक है, क्रिकेटर मैंने है। कहा यार हाँ कितना बोलेगा भाई, हाँ तो हमें फन करने दे रहा है, हमने साइकिलिंग करनी है, स्विम करना, सर्फिंग करनी है, आगे नहीं बता रहा। तो, अच्छा मेरा शौक होता है, मैं पूरी पाकिस्तान टीम को लेके जाता था, जो पुराने शीदे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आओ तुम्हें ले जाओ रॉटनेस आइलैंड पे, और साइकिलिंग कर लो, सर्फिंग कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ देख खा- लो, कुछ देख बहुत कुछ है। अच्छा तो मेरे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती थी। मिनिस्ट्री थी आपके पास। हाँ तो ले गया, एक बंदा बात करी जाए, टैं टैं लगे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। सो गया, वापस ले आए, होटल सो गया, उठा है, कहता मुझे नहीं याद पड़ रहा है मैंने कब बाथरूम गया हूँ, मैं कब सोया हूँ, टाइम क्या हुआ, मैं कहा 2 दिन हुए हैं मुझे सोए हुए। 2 दिन कहता कि मैं मर जाता, मैं कहा इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, ये आधी गोली और। कहता है यार ये एक्चुअली कहता है, ये जो सोने वाला निज़ाम था ना, अब मैं नाम नहीं देता क्योंकि हमारा जो टाइम डिफरेंस था ना ऑस्ट्रेलिया का, अब वो चल रहा दिन इधर चल ही रहा था। तो हम गोली खाई, बताइए, कपड़े चेंज किए, अब कपड़े चेंज नहीं करने दे रहे। पाकिस्तान टीम में आप एम्बेसडर हैं, मैं कहा जहाज में केड़ा एम्बेसडर होता है। अच्छा एयरपोर्ट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, मैं कहा जीन्स पहन लूं और टी शर्ट पहन ले, ऊपर पाकिस्तान का लोगो लग रहे हैं, नहीं आज वही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा मैंने कहा जी मैं फर्स्ट क्लास में सीट कराऊंगा, बिजनेस क्लास में। क्यों? बाकी इकोनॉमी बैठे, तुम फर्स्ट क्लास में बैठे हो। मैं कहा अपने पैसे दे रहा हूँ भाई, अपने स्लीप के लिए कर रहा हूँ। अच्छा मैं जाता था, कपड़े उतार के अपना फ्रेश होके लेट के गोली खा के सो जाता था, कपड़े पहन के दोबारा, यानी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जिक्र नहीं किया। तो मैं सो जाता था और मैं जाके जब उतरता था मैं कॉन्सर्ट के पैसे देता था, मुझे पूछता बेस्ट रेस्टोरेंट बता, वाह, जगह बता खाने पीने की, और मैं कहाँ पे कैन हैव अ गुड टाइम, राइट। तो मैं कभी भी अपने देसी लड़कों के साथ ज़्यादा घूमता नहीं था, सही बात। ठीक है ना। तब से ये प्रॉब्लम निकली मेरी डिसिप्लिन वाली। हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं आप समझ गए बात? अच्छा शोएब भाई, मैं ना कुछ आपको जाने से पहले मशवरे लेने कुछ लोगों की, बता। मशवरा बराए फरोख्त है। मोहसिन नकवी साहब को मशवरा क्या देंगे आप? मौसम भाई को कहूँगा, चेयरमैन, मैं वजीर दाखिला के तरीके नहीं, ग्रेट गाय, ही नीड्स अ गुड टीम। और काफी To run मेहनत कर रहे हैं। Pakistan मैंने cricket जो कुछ देखा है और एनालिसिस किया है, दोनों फ्रंट्स पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्रिकेट में इतनी इंप्रूवमेंट आ नहीं पा रही शोएब भाई, तो ही नीड्स अ टीम, ही नीड्स अ टीम। ही नीड्स अ टीम। आई विश आई कैन हेल्प हिम आउट, अल्लाह करे। आपसे पूछते हैं कभी, आई विश आई कैन हेल्प हिम आउट। शीना को क्या देंगे आप, शाहीन को? शाइन नीड्स लॉट्स ऑफ रेस्ट, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लेस क्रिकेट। अच्छा रेस्ट ये खुद नहीं ले रहे, दे नहीं रहे इनको, दे नहीं रहे, ये लेना चाहते होंगे। देना चाहते। यहाँ पर इनसिक्योरिटी नहीं है कि रेस्ट लूंगा तो फिर रेस्ट ऑफ, नहीं, he needs lots of rest, he needs a lot of muscle mass, and you need to take care of him. हाँ ऑफ कोर्स, ही इज अ ग्रेट टैलेंट। Yeah, he's a great talent, need to अगला take care of दिखाइए। him. बाबर आजम दोबारा कप्तान बनाया गया, अच्छा टेस्ट मैच जीते वेस्ट इंडीज से एक। Exactly the same way the way he played as a captain this test match जी जिसका गुजरा, ऐसे कैरी ऑन अल्लाह करें, करे इंशाल्लाह। बस यही तो कह रहे थे हम इनसे, हाँ बस यही चाहते हैं हम। यही कर। तो भाई वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा।
Khawateen Azad, welcome back to Asnaam Manaye. I have the fastest man on planet right now, शोएब अख्तर. शोएब भाई बुमराह में भी तालियां बजाए बुमराह के लिए भी यार. अच्छा बॉलर है. और शोएब भाई एक बात बताएं. ये जो एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन, आपके भी थी, इनके भी थी, एक ही मसला है वो दोनों का. यार ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नहीं? ये बिल्कुल है ना? आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेट गाय, Yes. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय यू कम अक्रॉस एज अ बॉलर. नो एज As a ह्यूमन person, अच्छा. एज अ ह्यूमन. यार ताबिश अगर तू अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है ना तो बड़ा स्टार भी नहीं है. बात ठीक कर. और अगर तू बड़ा स्टार बन गया ना तो ज्यादा देर के रहेगा रहेगा नहीं. नहीं. बहुत सही बात. बहुत अच्छी बात की आप. नोट कर लिया आसपास बिल्कुल राउंड ठीक मार. बात है. हाँ 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 हाँ. ये हो नहीं सकता, लास्ट नहीं हो सकता. ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ नाउ बिकॉज ही इज अ वेरी ऑनेस्ट फास्ट बॉलर. अच्छा पूरी देता है. ऑनेस्ट फास्ट बॉलर अपनी बैक तोड़ देता है, अपने जिस्म तोड़ देता है. टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है. लेकिन इंडिया इनको चला मेहनत अच्छा कर रही है. बहुत हर अच्छा वक्त कर नहीं रही है, खिलाती रही. बहुत अच्छा कर रही है. बट यू नो ही इज ऑलवेज आउट देयर टू हेल्प इंडियन क्रिकेट आउट, जिसमें टूट जाता है. अच्छा वो सवाल जो दुनिया भर करे जा रही है, वसीम और वकार, वसीम भाई और नो बुमराह का. वे शुश, ये नहीं सवाल ही नहीं है यार. ठीक. ये सवाल लाया कौन है? इंडिया में हो रहा था ये. तुम पूछ रहे हो मैं वो पहले तो मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ. ना यार. वकार यूनुस. नहीं वसीम भाई से हो रहा था. ओ भाईजान, वकार यूनुस, वसीम अकरम भाई. हाँ सही बात है. मैंने पास से देखा हुआ ब्रो. हाँ, मैं यू हैव नो आइडिया. जो मैंने देखा हुआ सामने से, मैंने आसिफ को देखा, समी को देखा, आमिर मैंने को देखा. आमिर को देखा. यार देयर इज नो बिलावल भट्टी को देखा. हैं. तो बट बुमराह is one of the most rarest talent and one of the most fantastic talent. But with Wasim Bakar, no कंपैरिजन. no way. नहीं ये तो अगली दिखाओ यार. रैम्बो भाई. I think it's good for commentary. That's all. बस that's मशवरा कोई नहीं. अब क्या जारी बात है, क्रिकेट तो खेलते नहीं है चेयरमैन, आप शायद बने ना. but just he had a good run. That's about it. Have fun. सही. अगला दिखाओ. मैं हूँ. भाई मेरी आंखें कुछ कलरफुल लग रही हैं. यार आंखें तुझे खोल के पठान लग रहा है यार. है ना? बिल्ला लग रहा है ना. हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरी आंखें नहीं है. I think one of the best comedian, one of the best hosts in the Pakistan. May God bless you with a new show, with a new format, and you may last for another 5 years. थैंक यू शोएब भाई. क्या अभी दो और हैं, दिखाओ बेटा. मुझे काम बीच में डाल दिया फिर. हाँ. शोएब भाई, विराट कोहली ने, मुझे पता है आदमी की नॉस्टैल्जिक वैल्यूज बड़ी होती हैं, अपने ज़माने की हर चीज़ उसे बेहतरीन लगती है. ये हमारे ज़माने का भी है, मैं आपके ज़माने का भी हूँ, अब इस ज़माने में भी हूँ. विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को सरपास कर चुके हैं कि नहीं? हाँ या ना? No way. Sachin is all time greatest of all मगर time. जितने मैच विराट ने जिताए और सचिन ने नहीं जिताए. और अगर मैच विनिंग से बात करेंगे तो विराट जैसा मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में कोई नहीं आया. मैच विनर ना आज नहीं, तक. सब कॉन्टिनेंट में, हाँ हाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट में. सही बात है. I think one, it makes it look so easier. यस I think he is definitely the greatest मैच विनर. the greatest of all time in a modern era. ये तो बात है, ये तो Greatest of all time after Sachin. सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. उन्होंने आपके बारे में कहा भी कि मैंने फेस नहीं किया, मगर उनके करियर के एंड में मैं था टीम में, मगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, तब भी डरा हुआ था मैं. नहीं, ये तो उनकी बड़ी ह्यूमिलिटी है. सही बात. बट विद ऑल द हम्बलनेस, अगर विराट, वसीम अकरम, शोएब, ब्रेटली, बॉन्ड, वकार भाई को अपने पीक पे खेलता तो शायद विराट के इतने ज्यादा रन्स ना होते. लेकिन आधे होते, लेकिन कमाल होते. बेशक वो भी कमाल होते. और क्या ये खेलता. वो would have probably get the best out of him, and वो would have probably get the worst out of him too. सही कह रहे हैं. But you know he would have been as good as. लेकिन एग्जाम्पलरी है, जितना ग्रूम इन्होंने किया, जितना डिसिप्लिन अपने आप को किया इन्होंने ग्रेटनेस के लिए. जैसे आपकी पूरी स्टोरी है, आपके पास तो फिजिकल मसाइल भी थे, इसके पास नहीं थे, मगर इवन देन ही वर्कड सो हार्ड ऑन हिमसेल्फ. खाने का, डाइट का, तो ग्रेटनेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, राइट? यार देखो यार, बहुत सी चीज स्टेक पे थी उसमें. अगर विराट को ये बात समझ आ गई थी, खाली 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का मसला नहीं है. सही कह रहे हैं आप. यहाँ पे ग्रेटनेस का भी मसला है. बेशक पैसे इज द बाय प्रोडक्ट. इसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है विराट के. इसके लिए ग्रेटनेस है, पैसे तो आ जाते हैं उससे. बाय प्रोडक्ट है पैसा. हाँ बिल्कुल. So I think he chose greatness over the पैसा. money, हाँ. And then he made sure that you know इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर 150 करोड़ लोगों की कि ये ब्रांड बन के दिखाए. But I think having said that, I think he is one of the nicest guy. Yes. And one of the greatest player
ऑफ ऑल टाइम ऑफ आवर रिसेंट हिस्ट्री। अच्छा शोएब भाई, एक सवाल जो रह गया, गैंगस्टर मूवी इंडिया में बनी, ये 3 स्क्रिप्ट और भी ऑर्डर होते थे, ऑफर हुए थे इसके बाद। अच्छा गैंगस्टर एक मूवी इंडिया में बनी जो बाद में इमरान हाशमी ने की, आपने नहीं की। मेरा होंठ दूसरा बीच में रोल था, हैं? मेरा रोल दूसरा था। अच्छा आप दूसरे थे उसमें, आपको तीनों ऑफर, आपको सलमान खान ने भी शायद कोई विलन की ऑफर की एंड ऑल, ये बताइए मना क्यों किया आपने? यू आर बिल्ड फॉर इट, आप बन सकते थे, कर सकते थे। यार मैं 2 पैरेलल यूनिवर्स में जिंदा नहीं रह सकता था। ठीक है, मैं 6-7 महीने क्रिकेट खेलता, 6-7 महीने शूटिंग करता, फिर लोग मुझे हमेशा टैग करते थे ख़वातीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे। तो हालांकि मैंने कंसिडर किया था और मुझे 3-4 डायरेक्टर्स ने कहा था तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है विलन बनने के आप लिए, सिर्फ खड़े हो गए हो जाओगे। हाँ तो ऐसे ही कर। तो मुझे ये लगा यार कि यार मैं 2 इंडस्ट्री में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। आप 2 कश्तियों में नहीं कर पाओगे आप। मैं एक की फिटनेस का मसला है, एक में प्रेशर इतना ज़्यादा है फिल्म हिट कराने का। सही बात है, बिल्कुल है। लाइट कैमरा के लिए, तो यार मैं नहीं कर सकता था। तो मुझे यूनिस ने बहुत डांटा। हालांकि मैं जूनियर था, यूनिस का बहुत शौक है एक्टिंग का। हाँ अच्छा है हाँ यार, ये पहले पता होता मैं करता हूँ यार भाई आप प्लीज करो ना यार, क्या हो गया यार? इंटरव्यू। हाँ हाँ करो ना आप मूवी यार, इतनी बड़ी हिट होती फिल्म। हाँ यार, हाँ ना, तो हमारे मैचेस में हीरोइन भी आती मैच देखने। तो मैंने कहा अच्छा है। मैं कहा तो वो ऐसे ही भी आती हैं। लेकिन एक बात यूनुस भाई के लिए जिक्र आ गया, डोंट यू थिंक ही वाज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने जितना कुछ अचीव किया उतनी उनकी बात नहीं हो पाती इस मुल्क में। मैं हमेशा करता हूँ वो, देखो यार मैं हमेशा कहता हूँ वर्ल्ड कप की इज्जत ना सिर्फ ग्रेटेस्ट को ही मिलती है, सही कह रहे हैं आप। जिसमें एक इमरान खान है और एक दूसरा यूनुस खान। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी और किसी को इज्जत मिली? मेरे ख्याल में जितनी मेहनत उसने की है और जिस तरह और बेचारा अभी तक कर रहे हैं, अभी तक आप देख रहे हैं अच्छा वो कहाँ शुरू खेल के दिनों में पता है ताबिश मुझे कहता है यार शोएब मुझे चौंकने लगता है यार, मैं ये सर्वाइव करता भी हूँ कि नहीं करता यहाँ तक। वो इतना डिमोरलाइज था, इंग्लैंड में मेरे साथ बैठा, क्या मैं बन पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, इंजमाम बन पाऊंगा? मैंने कहा यार तू कर, बट उसने हिम्मत दिखाई, डिसिप्लिन दिखाया। ये हमारा विराट कोहली है, हमारी पाकिस्तान टीम सही का, कह रहे हैं आप। बहुत मेहनत की इसने बहुत मेहनत, बहुत मैची, बहुत। और बहुत ही अच्छा इंसान है। यस यस, बहुत अच्छा इंसान है। और अगर पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान एकेडमी को जरूरत पड़े, और मोहसिन भाई के लिए बेस्ट यूनुस बंदा खान ये है। लेकिन वो बेस्ट से नाराज हो जाते हैं ना लोग, कुरान उठा लेते हैं, फिर बगावत कर लेते हैं, ये भी तो मसला है इस मुल्क में। अच्छा मैंने कभी नहीं किया ये काम आज तक। हाँ मुझे पता है शोएब भाई, आपने मैं नहीं कभी, ये मैं तो आप कभी इतने सियासत पढ़े- में नहीं घुसा, पढ़े। ना मैच फिक्सिंग में कभी घुसा, मैं कभी लड़कों में घुसा ही नहीं था। आप खवातीन में नहीं, मैं सीधा जाता था, मैच खत्म होता था। ये भी इल्जाम है मेरे पे खवातीन का। सच क्या है फिर शोएब भाई, आपके ऊपर, आपके बारे में सच क्या है? तुमने यार देख यार, मेरा ये होता था, मैं तो सच बता रहा हूँ, आप बता दें। मेरा मैच खत्म होता था, I'll take a shower, I'll book a nice restaurant, I'll go out with a lot of good female friends or probably friends, like Gora crowd. हाँ I ये used to hang around with the Gora crowds. क्योंकि ताकि गॉसिप वॉसिप ना हो, सियासत में नहीं बात- यार, मुझे उधर का कल्चर सीखूं, उसकी कजीन सीखूं, उनकी सोसाइटी सीखूं। सही उत्तर मैंने कह रहे पानी कढ़ाई मंगा ला, ठीक मैं क्या ऑकलैंड की कढ़ाई मैं नहीं खानी भाई। यार सही मैं पाए बढ़ा था, मैं कहा यार मैं पाए नहीं खा परसों आया पाकिस्तान पे, पाए खाने थोड़ी आया हूं, यही मैं तो होता यहाँ मैं स्टेक खाने आया हूं, मैं ब्लू टेल लॉबस्टर खाने आया हूं। हाँ सही बात। So I used to hang around with the different culture. The reason why I want to explore, I wanted to go out, I wanted to see other part of the world. एक जगह देख लेना, अब कितना फंसा रहूंगा इसमें। सही बात। शोएब भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए, पता ही नहीं चला, इतने आराम से हम बात करते रहे। इट वाज लाइक हम चाय के होटल बैठे, 2 दोस्त बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आई मिस दोस डेज के जब आप, विकी भाई, वसीम भाई भाग रहे होते थे ना, तो जो भरम होते थे वो ऐसा लगता था कि पूरी कौम के भरम आप लेके दौड़ रहे हैं, और हम इतना प्राउड फील करते थे ना यार, ये है हमारा मुल्क, ये देखो तपा हुआ बैठा हुआ है हेडन, कहाँ पर है तेंदुलकर, घबराया हुआ है गंगुली, स्ट्राइक पे नहीं आ रहा। आई मिस दोज ओल्ड डेज, नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट बट द एंटायर कंट्री यूज्ड टू फील सो गुड कि यार इतने पावरफुल हमारे प्लेयर्स हैं, अल्लाह करे दोबारा आए। मगर वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज दैट यू हैव डन फॉर पाकिस्तान। शोएब भाई वक्त आ चुका है रेटिंग देखने का कि आपको क्या क्राउड ने रेटिंग दी है आपकी ऑनेस्टी के ऊपर। 7 से स्टार्ट हुआ था, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। देखते हैं भाई क्राउड ने आपको क्या रेटिंग। 9 मुझे भी यही लग रहा है, बढ़ गई 80%। बेहतर फैसला। तो भाई अगेन थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। मैं जब भी जो लेजेंड्स 11 के मैच होते हैं ना, अभी भी जिसमें आप कभी कभी खेल लेते हैं,
बाखुदा मैं सिर्फ आपको भागते हुए देखने के लिए देखता हूँ और कोई उसके अंदर रीजन नहीं होता देखने का, सब बूढ़े पड़ चुके हैं, मगर आपको भागते हुए देखते ना तो ऐसा लगता है यार अभी भी गोल्डन गुड ओल्ड डेज बाकी हैं। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, बहुत अच्छा लगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ग्राउंड था भाई, अच्छा। ख़वातीन और हज़रात, ये थे शोएब अख्तर। दोबारा मुलाकात होगी हंसना मनाए में आपके साथ किसी और गेस्ट के साथ। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।